वेलकम बैक। तो हमने पिछले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें देखा था कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है, किस तरह से वो स्फेयर का पार्ट होता है। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर कैसे हो सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में जो इनर पोर्शन होता है उसे रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है, कॉन्वेक्स में आउटर को रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। और उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हमने पढ़ा था। ये सारे पॉइंट्स उसमें आ गए थे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा पैरामीटर जिसे फोकस कहते हैं, वो डिफाइन करने के लिए एक्टिविटी 10.2 बताया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम डीपली स्टडी करते हैं, सेम 10.2 को भी हम डीपली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है या क्यों बता रहा है। ठीक है, तो इसमें सजेस्ट किया गया है, इस एक्टिविटी जो 10.2 में है, इसमें बताया गया है कि डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट मे डैमेज योर आई। जिस हम कॉनकेव मिरर को लेके एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कॉनकेव मिरर कैसे बनाएंगे वो आप देख चुके हो, और कहा कि उसमें डायरेक्टली हमें देखना भी नहीं है, ना सन की तरफ में डायरेक्टली देखना है कि सन कहाँ पे है। ठीक, वो आई को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहला कहा, होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। आपको कॉनकेव मिरर जो है, वो कॉनकेव मिरर को होल्ड करना है और जिधर सन हो उधर की तरफ डायरेक्ट करना है। ओके, उसके बाद डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। उसके बाद क्या करना है आपको, एक शीट ऑफ पेपर पे जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है वो उसको लाना है एक शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट। आप पेपर को आगे पीछे तब तक लाओ उसके सामने जब तक कि ब्राइट स्पॉट न दिख जाए। ठीक है, होल्ड द मिरर एंड द पेपर द सेम पोजिशन फॉर फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाई? इस एक्सपेरिमेंट को देखना है। कुछ इसी तरह का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जिसकी एक्टिविटी की बात की जा रही है। देखिए, ये एक कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जिसका ये वाला हिस्सा क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, इसको यहाँ पे कहीं इधर बहुत दूर पे कहीं सन होगा। ठीक है, और सन के एक्सपोज में इसे रखा गया है, इस मिरर को। तो इसका मतलब यहाँ से रे आएगी। ठीक है, तो इस पे रे आ रही है इस किस मिरर पे, जो कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे बहुत सारी रे आ रही होगी, दो ही उसमें से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पेज पे देखना है। ठीक है, जहाँ पेज लाना है और उस पेज को आगे पीछे तब तक करते रहना है ग्रेजुअली, जब तक कि एक ब्राइट स्पॉट इस तरह का ना दिख जाए रिफ्लेक्टेड पोर्शन पे। तो जब आप देखोगे तो एक पोजीशन आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक ब्राइट सा स्पॉट दिखता रहेगा। एक्चुअली ये जो ब्राइट स्पॉट यहाँ पे दिखेगा और वहां पे आपने होल्ड कर दिया पेपर को ज्यादा देर तक, तो पता है क्या होगा? बर्न करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये बर्निंग हो जाएगा। क्यों? इसका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आई है और एक्चुअली यहाँ से रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट पे पहुंच रही है। तो ऐसे बहुत सारे रे होगा जो रिफ्लेक्ट करने के बाद यहीं पे आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्राइट स्पॉट आपको दिख गया, और यदि आपने छोड़ दिया कुछ देर तक ये तो बर्न भी कर जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप के पास कॉनकेव मिरर होना चाहिए जो इजीली अवेलेबल रहता है। कहाँ पे? मेरे ख्याल से अमेजन वगैरह पे सब मिल जाता है, या तो आपके स्कूल में जरूर होगा अप्रेंटिस, आप करके देख सकते हो इसे फील्ड में। क्लियर? तो ये एक्टिविटी में हमने देखा कि किस तरह से एक कॉनकेव मिरर को सन की तरफ ओरिएंट करने के बाद उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको किसी पेज पे यदि हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? वहाँ पे ब्राइट स्पॉट आपको मिल जाएगा और वो ब्राइट स्पॉट जो होगा वो आपको क्या कर देगा? उस पेपर को जला भी सकता है। ये ऑब्जर्वेशन में वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमने आपके लिए एक छोटा सा एनिमेशन बनाया है जो आप देख सकते हो अभी।
उसको एंजॉय करने से पहले जस्ट मैंने ये आपको बता दिया गया है कि ये यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ये लाइट ऐसे आ रही है और ये लाइट जो आ रही है सन से आ रही है और ये लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये पेपर पे रिफ्लेक्ट करके जा रही है। जितनी भी लाइट ऐसे आएगी, इसमें 2 ही रे बताया गया है, ठीक है? वो यहाँ पेपर पे आ रही है और यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो ये सन का इमेज है एक्चुअली में। यदि आप देखोगे तो ये सन का इमेज जैसा सन है उसका आपको यहाँ पे इमेज दिख जाएगा, ठीक है? कितना बढ़िया साइंस है, साइंस आपको क्या से क्या बना देता है, मतलब सन का आकार कैसा क्या होगा वो आप इमेज से देख सकते हो, ठीक है? ब्राइट स्पॉट, लेकिन कुछ देर छोड़ दीजिएगा ये इसमें फायर कैच कर लेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस एनिमेशन को आप देखें, बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, ओके? तो आपने देख लिया इस एनिमेशन को। तो अब बारी है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाई, दोनों चीज का आंसर लिखने का कि आपने क्या ऑब्जर्व किया और क्यों ऑब्जर्व किया। जैसे आपने देखा होगा द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग ए स्मोक। यदि ऐसा एक्टिविटी आप करोगे तो थोड़ा सा यदि आप एक्टिविटी करोगे तब आपको दिखेगा कि धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा बर्न करना, ठीक है? और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, ऐसा हो सकता है कि वो उसमें आग भी लग गया तुरंत, ठीक है? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट, एक्चुअली वहां पे क्या हुआ है, ये जो कॉनकेव मिरर था, जो लाइट आई है सन से, ठीक है, सन से लाइट आई है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ज हो गई क्योंकि ये कॉनकेव मिरर था, ठीक है? अच्छा, ये भी आपके दिमाग में आता होगा कि ये बार-बार हम पैरेलल लाइन क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे सन जैसी हम मान रहे हैं कि सन से कोई लाइट आ रही है, तो हम पैरेलल रेज़ क्यों ले रहे हैं? उसका भी मैं आपको एक जस्टिफिकेशन दूँगा। अभी मान लेते हैं कि सन से आने वाली लाइट सारी पैरेलल होगी, ठीक है? हमारे एट लीस्ट किसके लिए? मिरर के लिए, ठीक है? तो कन्वर्जेस एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। मिरर से जो शार्प ब्राइट स्पॉट मिला है आपको, यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये जो ब्राइट स्पॉट मिला है, इसी की बात की जा रही है। क्लियर? तो अ, आपको ये चीज पहला चीज आपको यहाँ पे ध्यान में आ गया कि अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, ऐसा करने से आपको मिला है पेपर पे। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन, एक्चुअली वो जो स्पॉट है वो सन का इमेज है ऑन द शीट ऑफ द पेपर, पेपर के ऊपर। व्हाई डज इट बर्न, तो फिर ये बर्न क्यों हुआ? क्योंकि द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर, जो वहां पे हीट प्रोड्यूस हुआ है उसी ने इग्नाइट कर दिया गया, पेपर को इग्नाइट कर दिया। ओके, दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे एक और पैरामीटर हमारे पास में आ गया कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे ऑफ द कॉनकेव मिरर। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। और जो ये पोर्शन है, यदि हम इसके पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करें, पोल से इसके डिस्टेंस को मेजर करें, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। तो अभी हमने फोकस सीख लिया कि फोकस क्या होता है, और फोकल लेंथ भी देख लिया कि फोकल लेंथ पी से लेके जो कहाँ तक, एफ, इसको एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है? पी से सी तक के डिस्टेंस को क्या कहते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे, ठीक है? तो अब आपके पैरामीटर में एक और चीज इंट्रोड्यूस हो गया कि आप किस तरह से फोकल लेंथ और ये कर सकते हो। तो आप क्या करो, अपने पेपर पे सारे पैरामीटर्स को इकट्ठे लिखिए, ठीक है? और मैं आपको अभी नेक्स्ट में उन सब के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में आता हूँ, ठीक है? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए इन सारी चीज़ों का कि किस तरह से आपने देखा कि जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
और इवन अपर्चर भी आप देख चुके हो। अपर्चर जो होता है, जो आउटर सर्किल का उसका रेडियस, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस भी आपको पता चल गया है कि फोकस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट।